तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल PWVK क्लासेस में स्वागत है। तो मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति। एक तरफ से मानो तो त्रिकोणमिति क्लास 10वीं में बहुत बढ़िया चैप्टर है। इससे एग्जाम में कितना पूछता है, 25 से 30 मार्क्स का पूछता है। कितना पूछता है? 25 से 30 पूछा, 25 से 30 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, MARKS 25 से 30 मार्क्स पूछता है, समझिए। तो आज इसको बारे में पढ़ते हैं। उससे पढ़ने से पहले इसको हम जानते हैं त्रिकोणमिति होता है कि क्या, त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति कितने, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। क्या बना है? त्रिगोणमिति। त्रि का मतलब क्या हुआ? 3। गोनों का मतलब क्या हुआ? भुजाएं। त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3 गो। मीट्रिक का मतलब क्या होता है? मापन। जब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो त्रिभुज में त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो क्या 3 शब्द से मिलकर बना कौन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाते हैं। इसका परिभाषा क्या बोलेंगे? 3 शब्द, इसका परिभाषा क्या देंगे हम लोग? 3 शब्द से बना शब्द क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? 3 शब्द से मिलकर बना, 3 शब्द से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता? त्रिकोणमिति। क्या कहलाता? त्रिकोणमिति। कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताइएगा? 3 शब्द से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो ये परिभाषा निकल गया। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे हम लोग पढ़ते हैं। ये एक पॉइंट हो जाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इतना 2 पॉइंट लिख दिए। तो बोलिएगा समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, इसको डिग्री पढ़ा है, डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा दे दिए, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इतना बता दिए। उसके बाद मेरा बोर्ड छोटा है, उसके बाद मिटा के लिखते हैं। ठीक है, मेरा बोर्ड क्योंकि छोटा है तो एक बार रिवीजन करा देता हूँ। त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है? 3 शब्द से। कितना? 3 का मतलब क्या हुआ? 3। गोनों का मतलब क्या हुआ? भुजाएं। मीट्रिक मतलब क्या होता है? मापन।
तीन त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन शब्द से मिलकर बना शब्द त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति अब पूछे क्वेश्चन हम लोग किस त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या बोलिएगा? समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मेरा बोर्ड छोटा है, उसको मिटाते हैं, 3 से सिमरे लिखते हैं। तो बोलिए सर समकोण त्रिभुज होता है कहाँ पर? तो क्या करेंगे? हम समकोण त्रिभुज पा रहे हैं। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज पा रहे हैं। वो त्रिभुज पार में है। क्या किया? वो त्रिभुज पार में, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। बोलिए सर समकोण त्रिभुज होता है कहाँ पर? तो देखिए ये जो ऐसे पर गया ना, ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हुआ? 90 डिग्री। इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक वो पार है, 3 त्रिभुज पार के दिखाता है। अब अगला त्रिभुज पार है। इसका भी नाम देंगे ए बी सी। अभी इसको समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। क्या हुआ? ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अगला त्रिभुज पाते हैं। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। अभी क्या करेंगे? इसको समकोण त्रिभुज मान लेंगे 90 डिग्री। ये होगा, इसी को बोलते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समझिए। अब ये सीखते हैं हम। समकोण त्रिभुज के सीमाने क्या होता है? हमेशा याद रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और जिसको थीटा मानिएगा, जैसे थीटा मानिए किसको? इसको। तो इसका सीमाने वाला भुजा क्या रहेगा? लंब रहेगा, जिसको पी बोलते हैं हिंदी में, लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। ये जो बच गया, ये क्या हुआ? आधार। इसको बी बोलते हैं शॉर्ट में। हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। अभी ये भुजा क्या हुआ? ये हो गया या इसको थीटा मानिए, तो ये क्या हुआ? ये हो गया पी। ये क्या हुआ? पी। ये बच गया, ये क्या हुआ? बी। अभी इसमें क्या होगा? ये क्या? इसके सीमाने क्या होगा? यह, जिसको कर्ण कहते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? थीटा मानेंगे। थीटा यहाँ मानेंगे ए को। इसको हम क्या करेंगे? इसको थीटा मानेंगे। थीटा मानेंगे। इसको थीटा पे ये क्या होगा? पी। ये जो बच गया, ये क्या हुआ? बी। समझिए आप लोग। इसी के कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। इसी के बारे में पूरा मैथ में पढ़ना होता है। समझिए इसी के बारे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट पे लीजिएगा। तो क्या बताए थे? इतना बता दिए। उसका बाद इसमें और पॉइंट होता है। क्या होता है? जो नहीं बदलेगा। थीटा से माने तो ये हमेशा क्या रहेगा? पी रहेगा। ये समकोण के सीमाने क्या रहेगा? कर्ण रहेगा हमेशा। ये थीटा के सीमाने क्या रहेगा? पी। इसका सीमाने वाला हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। ये क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। ये क्या कर्ण रहेगा? उसके बाद इसको, इसका सीमाने क्या रहेगा? हमेशा कर्ण रहता। इसका सीमाने पी रहेगा। दो कैसा होता है? क्या होता है? यच जो रहता है ना, कभी नहीं बदलता। यच क्या? कर्ण हमेशा नहीं, कभी नहीं बदलता।
कर्म जो रहता है वो कभी नहीं बदले, क्या कभी नहीं बदले। तो 2 पॉइंट होता है, केस नंबर 1 में लिखेगा। लिख दो, जो कभी नहीं बदलेगा, लिखे जो नहीं बदलेगा, जो कभी नहीं बदले वह कौन रहेगा, या जिसको हम क्या कहते हैं, कर्म। केस नंबर 2 लिखिएगा। केस नंबर 2, जो कौन के आधार पर बदलेगा, जो कौन के आधार पर बदलेगा, वो कौन कौन रहेगा, जो कौन के आधार पर बदलेगा वो कौन कौन रहेगा, पी और बी। क्या रहेगा, पी बी। पी बी हमेशा बदलते रहेगा। तो ये 2 केस नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये दोनों बदले, ये दोनों, ये और ये दोनों बदलते रहेगा, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। जहां लग जाएगा 90 डिग्री होगा, सीमाने कर्म होगा तो होगा। ये दोनों बदलते रहेगा, कभी पी यहाँ चल जाएगा तो बी यहाँ चल जाएगा, पी यहाँ तो बी वहां। और इसमें भी जहां भी कर्म लग गया, इसका सीमाने या होगा तो होगा हर हाल में। और इसके बाद ये दोनों है ना, ये दोनों बदलते रहा। इसमें जिसमें 90 डिग्री लग गया, इसमें हर हाल होगा या तो होगा, ये कभी नहीं बदलेगा, समझिए। लेकिन क्या, ये और ये दोनों बदलते रहेगा, ये दोनों, समझिए। तो इसको हम नहीं चाहते हैं। तो मैं समकोण त्रिभुज के बारे पूरा खत्म कर दिए थे, पूरा बढ़िया से बता दिए थे, कहाँ कर्म आता है, कहाँ तीर आता है, कहाँ तीर आता है, ये सब के बारे बता दिए थे। उसके बाद टॉपिक क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय। क्या रहता है, कथा पाइथागोरस परिमेय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, त्रिकोणमिति। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय कहते हैं किसको, पाइथागोरस परिमेय में एगो सूत्र दिया था। क्या दिया था, वो सूत्र का नाम क्या था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पाइथागोरस परिमेय, समझिए। तो यश को क्या कहते हैं, कर्म बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय, इसी को कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। इसी के बारे में पढ़ना रहता है, समझिए। 10वां में सब्जेक्ट में 5 नंबर के देगा, 10 नंबर के देगा, बोलेगा पाइथागोरस परिमेय के नियम पर बनाइए। 5 नंबर में फिक्स रहता है ये सब। तो उसके बाद ये पाइथागोरस का परिमेय दिया, क्या दिया, ये सूत्र दिया था। इससे हम कितना सूत्र निकालते हैं, देखिए। एच बराबर कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर कर सकते हैं एक फार्मूला, दूसरा, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा पा रहे होंगे, बराबर के ये पति स्क्वायर में रहता है, तो इधर जो आता है रूट में क्या आता है, समझिए। तो उसी का नियम। उसके बाद पी को निकालेंगे, एच को अंदर भेजेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तीसरा में लिखते हैं बी को निकालेंगे, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी 3 फार्मूला नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए।
ये तीनों फार्मूला, इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। मेरा बोर्ड छोटा है, मैं तो इसको मिटा के लिखता हूँ पाइथागोरस परिमेय को कैसे निकालते हैं, समझिए। तो उधर हम समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिए थे, कहाँ होता है एच, कहाँ होता है पी, कहाँ होता है डी। उसके बाद हम पाइथागोरस के परिमेय पर निकालेंगे। दो कोण का मान दे देगा, एक कोण का मान निकालना पड़ेगा खुद से। तो देखिए दो कोण का दे दिया, इसको हम क्या मानते, ए बी, त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो कोण का मान दे दिया, कितना 12 13, इसको हम थीटा मानते थे, इसी हो जाता। तो कितना, इसको हम क्या माने, समकोण त्रिभुज, तो क्या एच हो गया, और इसको हम क्या माने, थीटा, पी हो गया। अब बी क्या होगा, बी कितना होगा 12। तो इसमें कौन कौन है, बी है एच है, तो हमको निकालना क्या है, पी निकालना है। तो पी को हम निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, मेरा बहुत छोटा है, मैं हटेगा, यहाँ पर निकालते हैं। किसको निकालना है, पी, किसको निकालना है, पी। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच के मान कितना है 13, ए स्क्वायर माइनस बी के मान कितना है 12 का स्क्वायर, अंडर रूट में है। तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 12 कितना होता है 144, रूट में 9 में 4 कितना बचा 5, इतना यहाँ कितना बचा 5, 5 में से कितना, 5 में से 1 जाएगा, नहीं 9 में 4 गया, कितना बचा 5, 6 में से कितना 4 जाएगा, कितना बचा 2, 1 में से जाएगा 0, कितना है 25, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता 5। इसका कितना है, पी का मान कितना है 5। इसका निकालते हैं एक त्रिभुज के, और दूसरा त्रिभुज को निकालते हैं। इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है मेरा पास। एक त्रिभुज का मान निकाल दिए, उसका बाद इसको निकालेंगे। इसको क्या मानेंगे, इसको समकोण त्रिभुज मानेंगे, इसका मान एच हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे थीटा मानते हैं। तो ई क्या होगा, पी हो जाएगा, ई क्या होगा बी होगा। तो हमको क्या निकालना है एच, तो एच बराबर सूत्र में क्या बताए थे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के मान कितना है 3, 3 के स्क्वायर प्लस बी के मान कितना है 4, 4 के स्क्वायर रूट में बराबर 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अंडर रूट में रहेगा 9 से 15, 5 हाथ में 1, 1 कितना 2, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इसका मान भी कितना निकला, एच का मान कितना निकला 5। समझिए, दो त्रिभुज का मान निकालने, ऐसी पाइथागोरस के परिमेय के नियम पर यह सब निकलता है। एक बात ध्यान में रखिए, सबसे बड़ा कोण क्या होता है, कर्ण होता है सबसे बड़ा कोण। देखिए इसमें भी सबसे बड़ा 5 आया, 4 3 से बड़ा कितना 5 आया। इसमें भी देखिए कितना आया, सबसे बड़ा कितना है 12। सबसे बड़ा किस कोण का मान होता है, तो यह समकोण त्रिभुज का मान। तो अगला वीडियो नेक्स्ट डे लाएंगे। इतना आप लोग